हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 सीए फाइनल एएफएम बिजनेस वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको एच लिमिटेड दे रखा है और बी लिमिटेड दे रखा है। एच लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, बी लिमिटेड की आपको कंबाइंड बैलेंस शीट दोनों की दे रखी है। एच लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को परचेज करना चाहता है, तो परचेज करने से रिलेटेड आपको इसमें कुछ डाटा दे रखा है। सबसे पहले आपको पोस्ट पहला पॉइंट दे रखा है 300 करोड़ और 10 करोड़ रुपए का उनका प्रॉफिट आपको दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको 8% दे रखी है। थर्ड पॉइंट में एच लिमिटेड की कंटीजेंट लाइबिलिटी है 300 करोड़ रुपए और आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है नेट असेट वैल्यू मेथड। आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो कैलकुलेट करना है। जो मेथड है वो पूछा है आपसे नेट असेट मेथड। नेट असेट्स का मतलब क्या होता है कि आपको असेट्स में से क्या माइनस करना है, लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर गाइज? तो अपने पास दो कंपनीज हैं, एच लिमिटेड और एक अपने पास है बी लिमिटेड। एच लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज आपके पास दे रखी है। एच लिमिटेड की टोटल एसेट्स देखो कितनी है। जो टोटल एसेट्स आपको दे रखी है वो दे रखी है 1300 करोड़ रुपीज। इज दैट क्लियर गाइज? लाइबिलिटीज देखो, जो थर्ड पॉइंट है उसमें दे रखा है कि उसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। कंटीजेंट लाइबिलिटी कितने रुपीज की है? 300 करोड़ रुपीज। 1000 करोड़ आपके पास क्या है? नेट एसेट्स। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में देखो गाइज, बी लिमिटेड है। बी लिमिटेड की जो टोटल एसेट्स है वो कितनी है? 31.50 करोड़ रुपीज। और लाइबिलिटीज जब आप बैलेंस शीट में देखोगे, इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो लाइबिलिटी कुछ है नहीं, तो आपकी नेट एसेट्स कितनी आ जाएगी? 31.50 करोड़। इज दैट क्लियर गाइज? और आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है कि बिजनेस का अपन वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एक शेयर की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो गाइज, आपने नेट एसेट्स है वो तो निकाल दी। नेट एसेट्स निकालने के बाद में आपको करना है क्या है, बैलेंस शीट में देखो आपको एक शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो बैलेंस शीट में आपके शेयरों की वैल्यू दे रखी है टोटल 350 और एक टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 350 और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एच लिमिटेड का 100 रुपए है। अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दूं तो वैल्यू पर शेयर, इसमें आपको यही पूछा है कि इस एक शेयर की वैल्यू पर शेयर है वो क्या है। वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास आ जाएंगे 3.5 करोड़ शेयर्स और वहां पर आपको वैल्यू दे रखी है 650 की, तो वहां पर आप उसमें 10 का भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.65 करोड़ शेयर्स। जब आप इसमें भाग दोगे इनका तो आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 285.71 और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 48.46। इज दैट क्लियर गाइज? सेकंड, इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है अर्निंग कैपिटलाइजेशन। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको निकालना है। तो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है गाइज कि सबसे पहले आपको नेट एसेट्स निकालनी है। नेट एसेट्स का मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट देखो कितना है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भाग देना आपको नंबर ऑफ शेयर्स का, तो वैल्यू आपकी पर शेयर आ जाएगी। अब देखो एच लिमिटेड का जो पहले पॉइंट में आपको दे रखा है, एच लिमिटेड है। एच लिमिटेड का जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपको दे रखा है वो दे रखा है 300 करोड़। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 0.08 और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं? 3.5 करोड़ रुपीज। 3.5 करोड़ शेयर्स आपके पास है, तो आपके वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर रुपीज 1071.43। और एच लिमिटेड के बाद में जो आपको प्रॉफिट दे रखा है बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड का प्रॉफिट दे रखा है आपको गाइज 10 करोड़ रुपीज का आपको प्रॉफिट दे रखा है बी लिमिटेड का। 10 करोड़ का प्रॉफिट दे रखा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 0.08
कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.08, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो अपन ने यहाँ लिखे थे वही लिखने हैं आपको, 0.65 करोड़ ये आपके पास शेयर्स दे रखे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 192.31। अब देखो गाइस, अपन ने वैल्यू ऑफ शेयर नेट एसेट्स मेथड से निकाला, अपन ने अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला। अब इन्होंने कहा है एक फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है क्वेश्चन में आपको एक फोर्थ पॉइंट दे रखा है जिसमें आपको वेट लेना है 1 एंड 3 का। यहाँ पर आपको वेट लेना है 1 का एच लिमिटेड में और बी लिमिटेड में वेट लेना है, ये वेट लेना है आपको दोनों में। इज दैट क्लियर गाइज? और एक्सचेंज रेशियो है वो आपसे पूछा है, एक्सचेंज रेशियो आपको पूछा है तो आपको उसमें भी कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी 285, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 48, यहाँ पर वैल्यू आई है वो ये रही, और यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो ये रही। एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड की यहाँ पर जो वैल्यू कितनी आई थी, अपन थर्ड कर रहे हैं, थर्ड के अंदर करने के लिए अपने को वेट लेना है 285.71, वेट आपको कितना देना है 1, प्लस अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1071.43, इसका वेट लेना आपको 3। इज दैट क्लियर गाइज? और टोटल वेट आ जाएगा आपके पास 4, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 875। इज दैट क्लियर गाइज? ये तो है एच लिमिटेड। इसी प्रकार से आपको बी लिमिटेड है उसकी वैल्यू और निकालनी है, तो बी लिमिटेड की वैल्यू निकालने के लिए गाइस मैं यहीं पर लिख देता हूं आसपास कि बी लिमिटेड की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी आई थी 48.46, वेट लेना है आपको 1 का। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 192.31, 192.31 वेट लेना है 3 का, डिवाइड करना आपको 4 से, तो इक्वल में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 156.3475। इज दैट क्लियर गाइज? और आपको एक्सचेंज रेशियो पूछा है, एक्सचेंज रेशियो पूछा है तो जो ये वैल्यू आई है इनको आपस में आप भाग दे दो, एक्सचेंज रेशियो है, एक्सचेंज रेशियो आपको निकालना है। तो खरीदने वाली कंपनी कौन सी है, परचेज कौन कर रही है एच लिमिटेड, और सेल कौन हो रही है बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड की वैल्यू कितनी है 156.3475, और जो कंपनी परचेज कर रही है उसको आपको डिवाइड करना है, उसको डिवाइड, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर 875। एक्सचेंज रेशियो का मतलब होता है कि एच लिमिटेड उनको कितने नंबर ऑफ शेयर है वो इश्यू करेगी, कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करेगी, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0. इज दैट क्लियर गाइज? 0.787 है वो नंबर ऑफ शेयर्स, इस एक्सचेंज रेशियो में नंबर ऑफ शेयर एच लिमिटेड के द्वारा बी लिमिटेड को इश्यू किए जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइज? इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी है आपका किया हुआ है ऑलमोस्ट, जो अपन ने सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था ना 9 नंबर, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था इस बुक का, उसी प्रकार से आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आपको बिजनेस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 वो अपन अब कर रहे हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिखने में आपको बड़ा लग रहा है। देखो, एक एबी लिमिटेड नाम की कंपनी है, मैं इसमें वही डाटा पढ़ रहा हूँ जो केवल काम का है। अब क्वेश्चन में जो फिफ्थ लाइन है, फोर्थ लाइन है, उसमें देखो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस दे रखी है आपको 570 और 430। एक शेयर है उसकी जो हाईएस्ट प्राइस है और एक लोवेस्ट प्राइस है। एक तो चल रही है हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस आपकी कितनी दे रखी है 570 और लोवेस्ट प्राइस दे रखी है 430। तो एक एवरेज प्राइस मेरे को निकालनी है, अगर एवरेज प्राइस तो मैं सिंपली निकाल देता हूं, इन दोनों को ऐड करके 2 का आपको डिवाइड करना है, तो आपके पास 500 पर शेयर, ये एक शेयर की क्या चल रही है एवरेज वैल्यू। अब देखो गाइस, आपको एक्स वाई लिमिटेड की एक बैलेंस शीट दे रखी है, इक्विटी है, लोन है, टोटल है, फिक्स एसेट्स है। अब क्वेश्चन में आगे आपको दे रखा है 5 ईयर के कैश फ्लो,
और 5 ईयर की पीवी फैक्टर आपको दे रखे हैं। आपको टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस पूछा है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस देखो, अब यहाँ पर आपको दो तरीके से वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है। दो तरीके से आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि अपने पास दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। देखो आपके पास 5 ईयर की कैश फ्लो दे रखे हैं। 2007 दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है। कैश फ्लो आपका देखोगे कितना दे रखा है, 105, 120, 125, 120, 100 और टर्मिनल वैल्यू आप साथ में ऐड कर लेना। पीवी फैक्टर आपको दे रखा है 0.93, आगे दे रखा है 0.86, 0.79, 74 और आपको 68। इनको आप गुणा करवा लेना। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से, पीवी फैक्टर के हिसाब से मैंने अपने बिजनेस की वैल्यू निकाली है कि ये पैसा मेरे बिजनेस में आएगा और इस ईयर में आएगा। तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल ली कि भी आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है। ये आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आएगी आपके पास ऑलमोस्ट 592.40। ठीक है गाइज। अब इसी में आपको एक वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू ऑफ बिजनेस बाय नेट असेट। नेट असेट मेथड से आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आएगी। तो देखो गाइज, आप देखो असेट साइड के अंदर कि इनकी टोटल असेट्स कितनी आ रही है। टोटल असेट्स आ रही है, टोटल असेट्स का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 350। और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, लोन्स दे रखा है मुझे 100 रुपए। इसका मतलब ये 250 क्या है, मेरी नेट असेट्स है। तो मैंने वैल्यू ऑफ बिजनेस इस मेथड से निकाला, मैंने वैल्यू ऑफ बिजनेस इस मेथड से निकाला। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में देखो आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स जब आपको निकालने पड़ेंगे तो आपको देखो गाइस इसमें एवरेज वैल्यू लेनी है। एवरेज वैल्यू क्यों लेनी है वो अभी आपको बता देता हूं। देखो आप एवरेज वैल्यू निकालोगे, इन दोनों को ऐड करना है आपको और 2 का भाग दोगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी इसमें 421.20। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। जो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है ना, वो नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है। नंबर ऑफ शेयर्स में बता देता अगर मेरे पास एक प्राइस होती, लेकिन मेरे पास हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट प्राइस भी है, लोवेस्ट प्राइस भी है। यहाँ पर भी मेरे पास हाईएस्ट वैल्यूएशन भी है, लोवेस्ट वैल्यूएशन भी है। तो मेरे पास एवरेज शेयर प्राइस है तो मेरे पास एवरेज वैल्यूएशन भी है। अगर इस वैल्यूएशन में मेरे एक शेयर की वैल्यू 500 पर शेयर है, मेरे एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 रुपीज पर शेयर है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, ये करोड़ में है गाइज, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 84,84,320, 84,240। अब ये बोल रहे हैं कि गाइज आप शेयर होल्डर को ये जो शेयर्स हैं इतने अलोकेट कैसे करोगे। तो अपने पास दो शेयर हैं, एक तो 20 लाख, एक 10 लाख। ये तो है फुल्ली पेड अप और ये है पार्टली पेड अप। ये मतलब 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए यहाँ पर चुकाए हुए हैं। 5 रुपए चुकाए हुए हैं, इसका मतलब क्या है गाइस कि यहाँ पर जो अल्टीमेट मेरे शेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5 लाख। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 25 लाख मेरे पास शेयर्स हैं। तो मैं सबसे पहले इन 20 लाख को डिवाइड करूंगा कि मेरे पास जो 84320 शेयर्स है, 20 लाख को मैं पूरे दूंगा तो 20 लाख में आ जाएंगे आपके पास 67392, ये शेयर्स आ जाएंगे। और जो 5 लाख है, 84320 इंटू 5 डिवाइडेड करना आपको 25। यहाँ पर जो आपके पास शेयर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 16848। इज दैट क्लियर गाइज। अपन ने वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकाला। एक शेयर की मेरी प्राइस इतनी थी तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 84320। इन नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर दिया कि जिनके पास 20 लाख शेयर है उनको इतने मिलेंगे और जिनके पास 10 लाख शेयर्स है, क्योंकि उनकी पार्टली पेडअप है, 10 रुपए में से 5 रुपए चुकाए हुए हैं, तो उनको 16848 शेयर मिलेंगे। इज दैट क्लियर गाइज। थैंक यू।